क्वांटिटी नहीं क्वालिटी है। हमने कभी मधुमक्खी मच्छरों को नहीं पाला है और पुष्पदंत के शिष्य वैसे भी पालते कम हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूं, उस तरफ जो बैठे बुजुर्ग बंडली जी महाराज साहब, यूं देखा जाए घर में डॉक्टर थे, खूब पैसा कमाया और जो कमाते थे उसका 25% अलग से निकाल के रख देते थे। और जहां कहीं विद्वान बन के कहीं जाते थे, पूरे भारत देश के इकलौते विद्वान हैं जिन्होंने होश पूर्वक, जिनकी 5 इंद्रिय सक्रिय हैं और संन्यास के मार्ग में भगवान बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अन्यथा बड़े बड़े पंडित विद्वान लिफाफों के लिए जीते हैं और खा खा के मरते हैं। बड़े बड़े विद्वानों को जानते हो जिन्होंने जिंदगी भर ज्ञान दिया और बाद में अस्पताल में जाके मर गए। ऐसा ज्ञान भी तुम भी प्राप्त मत करना जिससे तुमको अस्पताल में जाके मरना पड़े। उतना ज्ञान प्राप्त करना जिससे धर्मात्मा निकट हो। तो पूरी अभी पढ़ लोगी क्या? नहीं, इनको सब कुछ मेरे सामने ही पढ़ना है। घर में तो टाइम ही नहीं मिलता मोबाइल के बिना। रात भर दिन भर देखो तो मोबाइल में उंगली, रात भर देखो तो मोबाइल। पति इस तरफ मुकर के सो रही है, पत्नी चैटिंग कर रही है, तो पति इस तरफ मुकर चैटिंग, आई मिस यू। निवेदन कर रहा हूं, एक समय था आज से 40 साल पहले, जब मोबाइल नहीं था तो आदमी फ्री होकर के घर के बाहर बैठ करके यूं टेढ़ा करके उंगली नाक में रख गोली बना के फेंकता था। और जब से मोबाइल आया है तब से उसमें उंगली कर रही है। उसकी आदतें आज तक गई नहीं, ट्रांसफर हुआ, ऊपर से नीचे आ गया। करना उसकी आदत में है, पर ज्यादा उंगली करना भी अच्छा नहीं है। कब तक उंगली करोगे? कितनी उंगली करोगे? और 3 बार उंगली कभी मत करना। 3 समय उंगली को साइलेंट रखना। पूछो कब तक? तुम्हारी आवाज तो ऐसी आई जैसे तुम अस्पताल से बोल रहे हो। निवेदन कर रहा हूं, 3 समय उंगली मत करना। जब भोजन करने बैठो तो मोबाइल का नेट बंद कर देना। जब खाना खाने बैठो उसमें उंगली करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उसमें पूरा हाथ चलाना, 1 उंगली से काम है, पूरे 5 उंगली करना, पर वो थाली से मुंह तक ले जाना। एक समय। दूसरा समय, जब तुम पोटी करने जाओ उस समय शांत एक ही काम करना, उस समय उंगली मत करना। उस समय की उंगली तुम्हारे पेट को घातक बन सकती है, बीमारी और बढ़ा सकती है। और तीसरा समय, जब तुम रात में सोने के लिए जाओ उस समय उंगली करते करते मत सोना। 1 घंटे पहले नेट बंद कर देना और जब सो कर उठो 1 घंटे बाद उठने के बाद नेट चालू करना। और आप 7 दिन करके देखो भोजन का क्या आनंद आता है, पेट कैसे साफ नहीं होता है और रात में कैसे नींद नहीं आती है। लेकिन कहते ना दिल है, भाई एक माइक लगा दे यहाँ पर। मैं सोच रहा था अनुराधा पुरवल बंबई में, ये तो नागपुर में ही बैठी, पर इनको गाने का मौका नहीं मिल रहा है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, उस संत ने उस युवक से पूछा कि बेटा तेरे अंदर कोई एक आध बुराई है कि नहीं? तू मंदिर रोज जाता है, रात में खाता नहीं, बीड़ी सिगरेट छूता नहीं, शराब पीता नहीं, गुटखा खाता नहीं, एक आध है कि नहीं? हाँ गुरुदेव, एक ही बुराई है। क्या है गुरुदेव में? कहीं वो तुम तो नहीं हो? घर जाकर चिंतन करना कि हम भगवान को, गुरुओं को बेवकूफ तो नहीं बना रहे। रात्रि भोजन त्याग के नाम पर लोग अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। रात में भोजन नहीं करते पर माल मलिदा छोड़ते भी नहीं है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, जो कि आज मदर्स डे है,
और निवेदन कर रहा हूं, संसार का सबसे कठिन काम है स्वयं को बदलना। और आज पूरा देश पड़ोसी को बदलने में लगा हुआ है। यही कारण कि आज आदमी सब कुछ होने के बावजूद भी सुख का जीवन नहीं जी पा रहा है। वो दुखी इसलिए नहीं कि उसके पास कम है, वो दुखी इसलिए है कि उसके पास ज्यादा क्यों है। संसार का सबसे कठिन काम है स्वयं को बदलना। निवेदन कर रहा हूं, अमीर होना कठिन नहीं है, विद्वान होना भी कठिन नहीं है। कठिन है तो अपने मन को जीतना और अपने आप को समझना सबसे कठिन काम है। विद्वान बनने के लिए 5 साल की मेहनत चाहिए। यदि विद्वान बनना है तो 5 साल की मेहनत चाहिए। और यदि कुछ बनना है, सीए करना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस करना है, 15 साल की मेहनत चाहिए। और कोई अच्छा वैज्ञानिक बनना है, 20 साल की मेहनत चाहिए। और भगवान राम, महावीर, हनुमान, बाहुबली जैसा पौरुष चाहिए तो जन्मों जन्मों की साधना चाहिए। निवेदन आपसे कर रहा हूं, सबसे कठिन काम है अपने मन को, बस आपका मन, तुम मन के गुलाम हो। कोई भी नियम गुरु के पास से लेके जाते हो, मन कहता चलो आज तो खा ही लो यार, कल मिले ना मिले। पहले का आदमी सुबह पेट भर के नाश्ता करता था। पहले का आदमी सुबह पेट भर के नाश्ता करता था। आज का आदमी प्लेट भर के दवाइयां खाता है। एक दिन नहीं खाए कहीं मर गया तो। और आज की तारीख में 80% लोग साइकोलॉजी, मन से बीमार हैं, शरीर से बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, आज मदर्स डे है, पूरा देश, सब बच्चे मम्मी हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फोकट में हैप्पी मदर्स डे कर रहे हैं। और आज के दिन मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, 364 दिन माँ की इंसल्ट कर रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं, माँ एक मंदिर है, माँ मूर्ति है, माँ शक्ति है, माँ भक्ति है, माँ विश्वास है, माँ प्रकाश है, माँ शिक्षिका है, माँ संरक्षिका है। गंगा जल के जैसा कोई जल नहीं, माँ के दिल जैसा नहीं। सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? माँ के दिल जैसा कोई, गंगा का जल निर्मल है, माँ का दिल कोमल है, माँ से मायका, माँ से जायका है, माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी है। माँ की जितनी उपमा दी जाए वो सब कम है, माँ की जितनी दुआएं ली जाए वो सबसे कम है। जितनी दुआएं ली जाए सबसे कम है। इसलिए जब आज घर जाओ अपनी माँ से बोलना, माँ आई लव यू। अपनी गर्लफ्रेंड से तो बहुत बोलते आई लव यू, आई मिस यू। कभी जिनने तुमको पैदा किया, जिन्होंने तुमको बड़ा खड़ा किया, वो भी तो तुमसे कुछ सुनने की अपेक्षा रखते हैं। जिनको तुम फोन पर हंस हंस के बोलते आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू। निवेदन कर रहा हूं, एक बार अपने माँ बाप से बोलना, पिताजी आई लव यू। पिता का दिल ईडन गार्डन बन जाएगा। एक बार बोल के तो देखो। हमेशा तुमने पिता का अपमान किया है। जब जब तुम्हारी इच्छाओं की अपेक्षा हुई है, उपेक्षाएं हुई हैं, तुमने पिता को वो सुनाया है। हमेशा बेटियां माँ का इंसल्ट करती हैं। नहीं, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया है, 9 महीने पेट में रखा है, यदि जानना है कि माँ क्या होती है, कुछ मत करो। आज रात में जब यहां से घर जाओ, 5 किलो का पत्थर अपने पेट पर बांधना 9 घंटे तक। जो दर्द हो समझना बस यही माँ है। जो दर्द का एहसास हो समझना यही माँ का दर्द है। निवेदन आप जिंदगी में 3 पाप मत करना। पहला पाप, जीते जी अपने माँ बाप को अपना दुश्मन मत बनने देना। जीते जी
अपने माँ बाप को अपना दुश्मन, भली वो स्वार्थी हो, लंपटीती हो, कैसे भी हो, तुमसे बात करे या ना करे, बोले या ना बोले, तुम्हारा अपमान करे, गालियां बके, ये सब बातें फिजूल की हैं। काम की बात तो यह है कि वो तुम्हारे, ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? नहीं, मेरे ही है, तुम्हारे तो, तुम तो आकाश से टपके हो, क्योंकि वो मेरे माँ बाप हैं। पीछे वाले तो आकाश से टपकी है, उनका कोई माई बाप ही नहीं है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, जिंदगी में सब पाप करना, पर अपने माँ बाप को अपना दुश्मन मत बनने देना। दूसरा पाप, जीते जी जिस धर्म में, जिस कुल में, जिस वंश में तुम पैदा हुए हो, जिस धर्म में, यदि हिंदू धर्म में तो हिंदू में, सिख में, मुसलमान, जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो, जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म को, कुल को और वंश को अपने जीते जी कलंकित मत होने देना। यदि हिंदू हुए हो तो हिंदू होके ही मरना, मुसलमान होके मत मरना। जैन हुए हो तो जैन होके ही मरना, सद्दाम हुसैन होके मत मरना। और तीसरा पाप, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, पैसा आज है कल नहीं रहेगा, रिश्ते आज हैं कल नहीं रहेंगे, तो ध्यान रखना। पत्नी का साथ घर की चौखट तक, पत्नी का साथ घर की चौखट तक का है, समाज का साथ मरघट तक का है, दोस्तों का साथ चिता पर लेटाने तक का है, और बेटे का साथ अग्नि लगाने तक का है, और धर्म का साथ मोक्ष तक ले जाने का है। इसलिए जिंदगी में सब पाप करना, कहते हैं ना, भक्तों मेरी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, वो पापी न हो। ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसने कोई आज तक पाप नहीं किया हो। अब महापुरुषों के इतिहास उठा के, जिसका अतीत उठा के देखोगे उसका अतीत गंदा था, भविष्य बेदाग है, और वर्तमान हमारे हाथ में है। यदि वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य बेदाग है। अतीत को जब 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 भी तुम याद करोगे, दिल के अरमां सुबह में, तो 5 लोग काय को बहा रहे हो। निवेदन आपसे कर रहा हूं, तीसरा पाप, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, पैर की गांठ बांध के मत मरना। दुश्मनी की गांठ बहुत दुखदाई है। धागे में गांठ लग जाए तो सुई के छेद में नहीं जा पाता है। गले में गांठ हो जाए आदमी सुकून का जीवन नहीं जी पाता है। गन्ने में गांठ आती है, उसमें रस नहीं होता है, और मन में गांठ लग जाए तो परमात्मा नहीं आता है। तो परमात्मा को बुलाने के लिए दिल की गांठों को खोल देना नागपुर वालों, अन्यथा कितना ही पूजा पाठ, धर्म, ध्यान, दान, सेवा, परोपकार, सत्संग कुछ भी करो, यदि मन में गांठ लगी है वो तुम्हारा सब ऐसा ही है जैसे गोबर पे वर्क चढ़ा हो। निवेदन आपसे कर रहा हूं, उस लड़के से संत ने पूछा कि बेटा तुम्हारे अंदर कोई एक बुराई है क्या? हाँ गुरुजी, मैं झूठ, हमने कब कहा उनसे, घर से वो निकल जाए, चाहते हैं बस उनकी आदतें बदल जाए। आपने बड़ी प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो। इतना ही कहा तो आज जब घर जाओ, यदि माँ घर में हो तो चरण स्पर्श करना, बोलना माँ आई लव यू। और माँ घर पे ना हो, फोन वीडियो को अब करो उंगली की, माँ के लिए वीडियो कॉल कर बोलना माँ आई लव यू। माँ का दिल दरिया बन जाएगा और तुम्हारा मदर्स डे पूरे साल के लिए बन जाएगा। छोटा सा नहीं, रोज करूँ, आज की नहीं बोल रहा मैं, रोज की बोल रहा हूँ।
सुबह जब उठो तो माता पिता को प्रणाम करो, और जब रात में सोने जाओ तो गुड नाइट मत बोलो, माँ आई लव यू। सोच नहीं सकते कि माँ की जो भीतर से दुआएं निकलेंगी ना, वो हजारों साधु संतों की आशीष से बढ़कर के होंगी, हजारों साधु संतों की आशीष से बढ़कर के होंगी। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, जीवन में ऐसा कृत्य कभी मत करना जिसको करने के पहले डर ना पड़े। जीवन में ऐसा कृत्य कभी मत करना जिसे करने के पहले डरना पड़े और करने के बाद रोना पड़े। ऐसा पाप मत करना। जीते जी अपने माँ बाप को अपना रिवाइज, जीते जी अपने माँ बाप को अपना दुश्मन मत बनने देना। जिस कुल में, जिस धर्म में, जिस वंश में पैदा हुए हो, उसको जीते जी कलंकित मत होने देना। और तीसरा पाप, जीते जी बैर की गांठ बांध के, यदि तुम्हारे तीनों काम तुमसे हो गए हैं तो तुम एक काम करो, 50 किलो को पत्थर पीठ पे बांधो और समुद्र में जाके कूद जाओ। अब तुम्हें जीने का कोई अधिकार और हक नहीं है। आप बड़ी प्रेम से सुन रहे हैं, क्योंकि सुनने में कान तो दुखते नहीं है, बोलने में दुखता है तो सब कुछ मैं ही बोलूं क्या। हमारे संसद जी बैठे हैं, सुबह भी आए थे अजय कुमार जी, वो भी समर्पित हैं, ये भी समर्पित। और ध्यान रखना, जब पुण्य जोर मारता है तभी साधु संतों के, तपस्वियों के सत्संग में बैठने का सौभाग्य मिलता है। ये सत्संग इनको पैसे में नहीं मिला है, किस्मत से मिला है और सौभाग्य से। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं और आपसे कह रहा हूं, मैं रंग हूं भक्तों के चेहरे का। वाह वाह करो, कितनी बार बोलना पड़ेगा मेरे को। मैं रंग हूं भक्तों के चेहरे का। वाह 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 वाह। मैं रंग हूं भक्तों के चेहरे का। तुम जितना मुस्कुराते हो उतना मैं निखरता जाता हूं। जितना तुम मुस्कुराते हो उतना मैं निखरता जाता हूं। आपने सुना, अनुग्रहित हूं। दोनों हाथों को जुड़े, अपन गुरु को धन्यवाद दें, गुरु को प्रणाम करें जिन्होंने हमको यहां तक पहुंचाया है। एक बार पूरे संघ के लिए, साध्वियों के लिए, जो आज भी बड़ी माता जी का चेहरा देखो क्या मुस्कुराहट से भरा हुआ है। एक भी साध्वी तुमको मक्खी उड़ाती नहीं मिलेगी, एक भी साथ। अब किसी के भी चेहरे को देखो, ये चेहरे बहुत बहुत भोले हैं। ये चेहरे निश्चित यह माँ की ममता है, माँ की करुणा हमारी। वो दर्शन पर, ओ पीछे देखो जगदम्बा दर्शन प्रभा माता जी, पूरी माता जी। एक बार संपूर्ण साध्वियों के लिए जोरदार ताली। इससे बड़ी मातृत्व शक्ति जिन्होंने तुम्हारी महिलाओं होने के गौरव को बढ़ाया है, वो यही मातृत्व शक्ति है। और इस तरफ देखो, इस तरफ छुल्लक जी से लेकर के यहां तक और यहां से यहां तक संपूर्ण संघ के जोर। अब हाथ ऊपर खड़े कर दो। और जो हमारे बच्चे भयंकर तपन में 42 डिग्री टेम्परेचर में जो बच्चे धूप रात में बाहर सो रहे, चटाई पे पड़े, पैदल चल रहे हैं, जिनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं, एक बार वो हमारे बच्चे आसपास हैं यहाँ पर। सुमित कहाँ पर है? सुमित, अक्षय, अर्जित, एक बार बेटा सामने आओ। इन बच्चों ने खूब पसीना बहाया है गुरुओं की बैयावृत्ति में, गुरुओं के आहार में, गुरुओं की सेवा में, गुरुओं के बिहार में अपने बहुमूल्य समय को निकाल। अच्छे अच्छे बच्चे व्यापारी हैं, अच्छा खूब बड़ा धंधा पानी है, अच्छे सीजन, अच्छे खासे सीजन में गुरु के साथ। अजय भाई, कैलाश भाई यहां पर आए। मौलिक आओ बेटा, जन्म आ जाओ। सम्मान, कोई सम्मान नहीं, गुरु की बच्चा नहीं, इन बच्चों का अभिनंदन है। मनीष भाई भिंड से, और कोई ना। ये देखो बच्चे, जो बच्चे हमारे पास वेकेशन में आए, छुट्टियां, हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे, हम तो गुरु चरणों में सेवा के लिए जाएंगे। और हमारे मामा जी जो चौका लेके चल रहे हैं,
मिली, आओ मम्मी आ जाओ। ये देखो मिली सबसे अच्छी व्यवस्था, हर 10 किलोमीटर के बाद ठंडा पानी लेके पहुंच जाती है। जिसको पानी पीना पानी पियो, नाश्ता करना नाश्ता, अपनी खुद व्यवस्था से सबको सब कुछ करवा रहे हैं मामा मामी। तो चौके में पूरे तन मन धन से अपनी व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे हैं। जिस मामा जी ने 2 साल तक मधुबन में चौकर लगाकर अनेक साधुओं को आहार देके सौभाग्य प्राप्त किया। कौल साहब कहानी कौल साहब, कौल साहब मोना, ये दोनों चारों विभूतियां अजमेर का परिवार, कोई भी साधु संत अजमेर में पहुंच जाए सबसे पहली चौका लगाने वाले और प्रशंसा करके साथ चलने वाला परिवार। एक बार संपूर्ण पदयात्रियों के लिए, बच्चों के लिए जोरदार तालियों के साथ। और दीदी लेके दीदी गुरु पूजा, आहा अच्छे भाई सुन लहरियां, क्या बात, बहुत सुंदर। अब कोई बात, कलकत्ता से जो हमारी जसपुर से श्वेता जी, वो 2-3 जो कहां पर है भाई श्वेता, जसपुर वाली 2-3 महिलाएं जो भी लोग संग में चल रहे हैं, पंडित दीपचंद जी, उनके लिए भी जो संपूर्ण के लिए इनकी अनुमोदना करोगे तुम्हारे पैरों में जरूर कभी घुटने में दर्द नहीं होगा और कभी तुम्हारी समय से पहले उम्र टेढ़ी नहीं होगी। क्यों? उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं जिन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को बस में किया है। पूरे मन के साथ बड़े मन के दोनों हाथों को जोड़े, चंद पंक्तियों के साथ अपनी सभा को आरती में तब्दील करेंगे। और आज की आरती हमारे सांसद महोदय और हमारे विधायक महोदय उस अपने ही कर कमलों से दीप जलाएंगे और उस आज की सभा की आरती का सौभाग्य भी वही प्राप्त करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ें। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की माया में बसते बसते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। खाने सोने चलने पड़ने है जो भी गुरु दोषी लगे, क्षमादान देता जिससे वो करवती भगे। तुम दिनों आगम के रत्नाकर मैं अविगुण की खानी रहा, तेरे चरण कमल में गुरु अपना मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक झुका रहा, पूरा मस्तक झुका रहा। जी बोलो, जी तुझे भी भंडारी स्वामी, को हमको बोलाओ, हम समाई मरना जिनको संपत्ति हो। हाथ नमोस्तु आप का भैया माइक वाले मेरे माइक को बिल्कुल तू हाथ मत लगाए, एक बार सेट कर दो, फिर दोनों हाथ जेब में डाल के बैठ जाओ। इनकी आदतें होती हैं, एक माइक में उंगली करते बैठे, जरा सा सेट होता तरह उसको कम कर देते। क्यों? पेट में गैस बन रही है।